नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जो भी पर्सन आपके मन में है, उनके मन में इस वक्त आप लोगों के लिए क्या भावनाएं हैं आपके और अपने रिलेशनशिप को लेके। जनरल रीडिंग है, आपके रिश्ते का जो भी नाम है, जितना भी समय हुआ है आप लोगों को एक साथ में या अलग हुए, उस तरीके से देख लीजिएगा। ये ध्यान रखते हुए कि कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। चलिए डिवाइन से प्रे करते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स की, आप लोगों को क्या करना है, अपने अपने पार्टनर्स के नाम जो है 3 एक साथ ले लें क्या? 3 एक साथ ज़्यादा हो जाएगा। अपने अपने पार्टनर्स के नाम आप लोग अपने मन में रिपीट कीजिए। इस समय पता नहीं क्यों वो जितना भी देखे मुझे कार्ड्स जो दिखे, थोड़ा मुझे दर्द में, थोड़े पेन में दिख रहे हैं आपको लेके। जो भी अभी आप लोग दोनों के बीच में हो रहा है या जब पहले से चल रही है चीज़ें, ऐसा लगता है जैसे उन्हें थोड़ी-सी शिकायत भी है आपसे। वो मानते हैं कि उनसे भी गलतियाँ हुई हैं। वो मानते हैं कि उन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ें जानबूझ के आपके साथ ऐसी की हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप दोनों के बीच में जो पहले इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, इतनी अच्छी दोस्ती थी, इतना रोमांस था आप लोग दोनों के बीच में, जिन भी लोगों के बीच में था, जैसी आप लोग बातें एक-दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे या एक-दूसरे को देख के या एक-दूसरे से बातें करके आप लोग जैसा फ़ील किया करते थे, तो अब वो प्यार कहाँ गया? वो दोस्ती कहाँ गई? क्यों ये ब्रेकअप वाली सिचुएशन है? क्यों आप उन पे अब ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं? क्यों वो अब आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं? ये कौन लोग हैं जो आप दोनों के बीच में आते हैं, जिन्होंने आप दोनों को अलग करने के लिए पता नहीं क्या बातें की हैं, या आप दोनों के बीच में भी अगर कोई ऐसा झगड़ा हुआ था। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कार्ड है, ये कार्ड शो करता है कि या तो आपके पर्सन को लगता है कि आपने किसी अफवाह को सुन के, किसी के द्वारा कही हुई कोई बात को सुन के आप उसके इन्फ्लुएंस में आ गए, आप उसके बहकावे में आ गए। मैं इसको उलट भी कर सकती हूँ कि हो सकता है कि आपके पर्सन किसी के बहकावे में आए होंगे, क्योंकि यहाँ आप दोनों के ब्रेकअप के बीच में मुझे तीसरे की मौजूदगी बहुत साफ दिख रही है। और यहाँ पे तीसरा, अभी अभी के जो कार्ड्स आए हैं उसमें कोई लव पार्टनर नहीं है, ये कोई दोस्त है, ये कोई किसी के जान पहचान का है, या तो आपके जान पहचान का या फिर आपके पर्सन के जान पहचान का। हो सकता है इसी पर्सन ने, हो सकता है आपने। चलिए मैं अभी इस पर्सन को लेके चलती हूँ, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है इसी पर्सन ने किसी से कुछ चीज़ें आपके बारे में पता करवाई है। फिर उन लोगों के बीच में भी फाइट हुई होगी, फिर उन लोगों के बीच में भी मतलब यहाँ पे सिर्फ़ एक तो नहीं है, देखें यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं। उन लोगों ने भी कुछ-कुछ बोला है और आपके पर्सन के मन को इन्फ्लुएंस किया है, या ये अगर सिचुएशन आपके साथ है, आप बिल्कुल एनर्जीज़ को फ्लिप कर सकते हैं। क्योंकि कई बार व्यूअर्स ऐसा लिख देते हैं कि आप जो एनर्जीज़ बता रहे हैं, जो सिचुएशन बता रही हैं, वो हमारी थी। ओके, ठीक है? आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि आप दोनों के बीच में भी जो भी झगड़े थे, जो भी मानसिक तनाव था एक-दूसरे को लेके, कि वो हमारे बारे में ऐसा सोचता है, वो हमारे बारे में ऐसा सोचती है। आपके पर्सन, ये जो आप दोनों के बीच में जो तनाव की स्थिति है, जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, इस टेंशन को वो ख़त्म करना चाहते हैं। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि आप उनसे गुस्सा हैं। कुछ बातों को लेके वो भी आपसे गुस्सा हो सकते हैं, वो तो जब आप लोग देखिए कभी मिलिएगा या एक-दूसरे से दिल खोल के बातें कीजिएगा तब पता चल ही जाएगा। लेकिन पूछिएगा ज़रूर अपने-अपने पार्टनर से, या हो सकता है वो आपसे पूछे कि हू वाज़ द थर्ड पर्सन? वो तीसरा कौन था? जो तीसरी मंजिल से झाँक रहा था आप लोगों को। नहीं, तीसरी मंजिल बस मुझे वो मूवी याद आ गई, तीसरी मंजिल, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो तीसरा कौन था ऐसा पूछिएगा ज़रूर, और उसने बोला क्या था आप लोगों के बारे में, ये भी ज़रूर आप लोग पूछिएगा अपने-अपने पार्टनर से। हेज़िटेशन भी है आपके पर्सन को किसी चीज़ को लेके, या तो उन्होंने जो झगड़ा आपके साथ किया, मेबी चीट किया, मेबी ब्रेकअप किया, उस पास्ट के उस घटना को लेके आपके पर्सन हेजिटेशन में है। आपके पर्सन के मन को लगता है कि मैं कैसे उसको कन्फ्रंट करूँगा या मैं कैसे उसको कन्फ्रंट करूँगी।
क्योंकि मैंने तो चीज़ें गड़बड़ कर दी हैं। और तीसरे लोगों ने बड़ा यहाँ पे अपनी कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लिया उन लोगों ने, कि चलो इन दोनों के बीच में स्ट्रेस तो चल ही रहा है, हम भी थोड़ा अपना तड़का यहाँ पे लगा देते हैं। तो दूसरे लोगों ने भी तड़का लगा दिया और आपके पर्सन ने उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ में बिहेव किया, जिसकी वजह से आपका मन इस पर्सन से हट गया, ये पर्सन आपके मन से उतर गए, आपके दिल से निकल गए। अब ये फील करते हैं कि अब आप इस पर्सन के लिए उतना रोमांटिक नहीं फील करते हैं। कुछ आपकी जो एनर्जीज है ना, हो सकता है आपने ये चीजें बताई नहीं हो। कौन बताता है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए रोमांस नहीं है, लेकिन इसने बताया था, ठीक है। सॉरी, नहीं बताया था, लेकिन आपके पर्सन ने फील किया था उस चीज को कि वो अब मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं करती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर और फायर एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है। अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये पर्सन, और कॉम्प्रोमाइज, देखिए एज सच कॉम्प्रोमाइज ये पर्सन ना, थोड़ा ईगो तो है, थोड़ा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि किसी किसी के पर्सन बहुत ज्यादा ब्लेम आपके ऊपर भी कर रहे हैं कि आपकी तरफ से ये गलती हुई है, आपके साइड के लोगों के कारण आज आप लोग दोनों अलग हैं। ये कॉम्प्रोमाइज में किसी किसी के पर्सन वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, अपनी जिद पे अपनी जगह पे अड़े हैं, खड़े हैं कि नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, रिफ्यूजिंग टू कॉम्प्रोमाइज। ये वाली सिचुएशन भी किसी के मन में है कि हम ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, तुम करो। तो थोड़ा ये टेंशन मुझे अभी भी ना दिख रहा है, पर बाकी मैं कहूंगी कि पीस, ये फर्स्ट कार्ड ही शो करता है कि पीस चाहिए भाई, हम और नहीं लड़ सकते, हमारा टेंशन बहुत ज्यादा हो गया है। अगर लेकिन पर ये चीज भी है ना कि ऐसे में लोग ये भी सोचते हैं कि तुम ही क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेती हो या कर लेते हो, ऐसा भी आप लोगों के पर्सन सोच रहे हैं यहाँ पे। थोड़े ऑब्स्टिनेट हो सकते हैं, थोड़े जिद्दी हो सकते हैं। तो हम एक कार्ड और लेके फिर आपकी भी एनर्जीज देखेंगे, ताकि हम उस चीज को ना कंपेयर कर सके, और आपको भी पता चल जाएगा साथ साथ में ही कि कौन सी वाली एनर्जीज आपकी है, मतलब ये वाली अभी जो निकालेंगे वो, या फिर वो जो आपके पर्सन की थी। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा अपनी, आपके और अपने रिश्ते की सच्चाई जानने में इंटरेस्टेड है, और अगर नहीं होता है, अगर वो आपसे कॉम्प्रोमाइज मान लीजिए चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए, और आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, आप झुकना नहीं चाहते हैं, तो वैसे में ये पर्सन सोचते हैं कि फिर तो ये रिलेशनशिप नहीं चल सकता है। मिस करते हैं, मैं उस चीज को यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का पैशन, आप लोगों का रोमांस, वो वार्मथ, रिश्ते की वो गर्माहट, वो कहाँ चली गई, वो कहाँ खो गई। ऐसा आपके पर्सन ढूंढते हैं उस चीज को, लेकिन देखते हैं कि जब ट्रस्ट ही नहीं रहा है एक दूसरे की तरफ, तो फिर क्या फायदा, ऐसा भी थोड़ा उनको फील होता है। ये पर्सन, आप लोग जिनके बारे में सोच रहे हो ना, ये एक फर्म डिसीजन, एक वो फाइनल डिसीजन, एक एक अंतिम फैसला लेने से भी थोड़े डर रहे हैं, क्योंकि अगर इस पर्सन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसमें आप शामिल नहीं हैं, जिसमें आप नहीं हैं, वो किसी और को चुनते हैं या आपसे मान लीजिए आगे बढ़ जाते हैं, तो दैट विल बी द एंड, मतलब वहां पे चीजें एक तरीके से खत्म, मतलब खत्म हो जाएंगी। और इस चीज से आपके पर्सन को डर लगता है कि मैं, क्योंकि देखिए जो भी आप लोगों का रिलेशनशिप था वो था तो बहुत अच्छा, बढ़िया था, विश्वास करते थे आप लोग एक दूसरे पे, आपके पर्सन भी करते होंगे, लेकिन अब देखिए हमेशा तीसरे लोग पे आप कितना इल्जाम दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई किसी को जाके कुछ बोलता है तो उसको मानने वाला कौन होता है, या तो आपके पर्सन होते हैं या तो आप होते हैं। तो गलती तो आप दोनों की भी हुई ना, या उसकी हुई जिसने उनकी बातों को माना, या कन्फ्रंट नहीं किया अपने पार्टनर से, उससे क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा, ना ही उसको क्लैरिफाई किया, मन में ही चीजें दबा के रख ली, तो रिश्ता टूटने का ये बहुत अच्छा एक ग्राउंड तैयार हो जाता है।
तो वो फाइनल डिसीजन लेने से आपके पर्सन अभी घबरा रहे हैं कि छोड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे से अब कुछ नहीं हो पाएगा। मैं थोड़ी वो चीज़ भी यहाँ पे देख पा रही हूँ। इन्हें वैसे भी अपनी लाइफ में ना पीस चाहिए, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अब और नहीं ले सकते हैं, ओके, या ले सकती हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ी एनर्जी जैसे एक्सप्लेन करूँगी, आपको लग जाएगा कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ कौन-सी है और आपकी कौन-सी है। जैसे ही आप इससे कनेक्ट करेंगे या उससे कनेक्ट करेंगे, एकदम आप पकड़ लेंगे कि हाँ, ये वाली जो है, ये हमारे पार्टनर की एनर्जी है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि आप लोगों की एनर्जी में निकल के आया है कि एक टाइम था तो जिस समय बहुत कुछ हो सकता था। हालाँकि अभी भी आप एक नज़र रखते हैं अपने पर्सन के ऊपर में, वो क्या है, किधर है, कहाँ जा रहा है, उसकी लाइफ में कौन-कौन है, अगर वो किसी के साथ कमिटेड है तो वो उसके साथ क्या कर रहा है या क्या कर रही है। ऐसा करके आप लोग नज़र तो रखते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप लोग कुछ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपको एक बैलेंस्ड रिश्ता चाहिए। यहाँ पे कोई लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। सारे ही एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो आप चाहते हो जस्टिस, आप चाहते हो बराबरी, आप चाहते हो बैलेंस्ड रिश्ता, और वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। आपको उन सारी चीज़ों का हिसाब-किताब चाहिए, जो भी इस पर्सन ने इल्ज़ाम आपके ऊपर में लगाए हैं। और जब तक वो चीज़ें क्लैरिफ़ाई नहीं होती हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ आप लोग नहीं करेंगे। आपने देखा है यहाँ पे किसी ने अपनी तरफ से बहुत कमी रखी है। आपने देखा है इस पर्सन ने कितना आपको वेट कराया। यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि वेट कराना, किसी को झूठी आस दिलाना या किसी को कुछ ऐसे सपने दिखाना जो उसने कभी पूरे ही नहीं किए हों। अपनी तरफ से हमेशा कमी रखी है और वो कमी आपने फ़ील की है। तो क्या इस पर्सन का वेट करना चाहिए? डिपेंड करता है। आपके मन में यही है कि अगर ये चीज़ों को सुधार के या खुद अपनी तरफ से आए, बात करे, तब तो आप लोग तैयार हैं। लेकिन वो चीज़ें आपको प्रैक्टिकली देख रहे हैं, जो भी सच्चाई अभी आप लोग के सामने है, तो उससे आप लोगों को लगता है कि ये नहीं हो पाएगा। कोई यहाँ पे मैरिड भी हो सकते हैं, हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है। हो सकता है कोई एक मैरिड है किसी दूसरे के साथ में, आपके साथ नहीं, आप लोग एक-दूसरे के साथ में मैरिड नहीं है, कोई किसी और के साथ में मैरिड है, ये चीज़ भी हो सकती है। थर्ड चीज़ है कि आप लोग चाहते तो हैं कि आप लोगों की शादी हो जाए, लेकिन आप दोनों के बीच में ही अभी वो सिचुएशन नहीं आ पा रही है कि घर में कुछ बात हो सके। हालाँकि आप लोगों को लगता है कि अगर आप लोग कन्विंस करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ऐसा आप लोगों का मानना है। ठीक है? तो ये है आप लोगों की फीलिंग्स। वैसे आप लोगों को लगता है कि ये पर्सन अब नहीं आएँगे। आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कमिटमेंट का फ़ोबिया है, ये कमिटमेंट से भागता है। हो सकता है आप लोगों की एनर्जी होगी, लेकिन मैं अभी एक तरीके से रीडिंग करके चलूँगी। तो आप लोगों को लगता है कि ये पर्सन थोड़ा मैनिपुलेटर है। किन्हीं-किन्हीं के केस में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में रोमांटिक बातें तो हुई हैं, पास्ट में रोमांटिक बातें हुई हैं, या फिर कह सकते हैं कि फ्लर्ट हुआ हो, है ना? इससे ज़्यादा कुछ ना हुआ हो। और किसी के लिए मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों का कभी कपल ऑफ टाइम्स आप लोग करीब आए होंगे एक-दूसरे के। उसके बाद से ये पर्सन लगता है ऐसे कि बस निकल गए, शायद होता है ना, ऐसे में लगता है कि शक होता है कि अच्छा ये मेरे साथ इतनी जल्दी जुड़ गया है या जुड़ गई है, तो इसका कैरेक्टर खराब होगा। हालाँकि किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले ये भी तो सोचना चाहिए कि वो भी तो जुड़े हैं, तो अगर वो दूसरे का कैरेक्टर पे उँगली उठा रहे हैं, तो उनके वो कैरेक्टर पे भी ऑटोमेटिकली उँगली उठ रही है। ये तो ख़ैर ऐसा सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा लगता है ना जैसे आपके कैरेक्टर पे कुछ बोला गया है। तो आप लोग कंप्लीटली अनहैप्पी है यहाँ पे, कंप्लीटली अनहैप्पी। कोई ज़्यादा आप लोगों को ना तो उम्मीद है इस पर्सन से, क्योंकि आप इसको समझते हैं एक हार्ट ब्रेकर। इसने आपका दिल तोड़ दिया है। हुँ। वैसे ये पर्सन खुश नहीं है, लेकिन मुझे कुछ कोशिश करते हुए भी नज़र नहीं आ रहे। मैं थोड़ा-सा देख लेती हूँ, अराउंड 2 से 3 महीने तक में कैसी एनर्जीज़ रहेगी आप लोग दोनों के बीच में, इस रिश्ते में क्या-क्या पॉसिबिलिटी दिख सकती है। बस 2-3 महीने का ही देखेंगे।
शायद आप लोग दोनों ही एक दूसरे के ऊपर में नजर रखते हैं। इनिशियल मुझे लगता है लगभग 1 डेढ़ महीने या 2 महीने तक में आप लोगों के बीच में कुछ नहीं होगा, जैसे कोई ख़ास बातचीत हो या मिलना-जुलना हो। अगर आप लोग बात थोड़ी बहुत कर भी रहे हैं तो हो सकता है वो सब चीज़ें चलें, ठीक है? एक देखिए कार्ड्स यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मुझे आप में से किसी-किसी की लाइफ़ में मुझे 2 पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है? जो भी फेमिनाइन एनर्जीज़ में है, अब आप लोग देख लीजिएगा कौन है। उनकी लाइफ़ में 2 पर्सन तो हैं, लेकिन वो दोनों को डेट वो दोनों को डेट नहीं कर रही हैं। लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि कोई फेमिनाइन एनर्जी में होंगी, जो किसी के साथ में मैरिड हो सकती है, ठीक है? एक तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। और अगर मैरिड वाली सिचुएशन नहीं है, तो मैं ये कहूँगी कि आपके जो पर्सन हैं, कभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन बहुत क्लियर माइंड होके वो आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए फिर से मैंने ये कार्ड आप लोगों को दिखाया था ना, उसके बाद फिर से यहाँ पे ये कार्ड आया है। तो शक का कीड़ा तो है किसी न किसी के मन में, या तो आप लोगों के मन में अपने पार्टनर के लिए या फिर उनके मन में है आप लोगों के लिए। देखिए सीधी-सी बात यहाँ पे क्या है कि जो भी फेमिनाइन एनर्जीज़ में है ना, उनके ऊपर में बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे हैं। उनके कैरेक्टर को लेके, उनके इंटेंशन को लेके कि पता नहीं उसका प्यार सच्चा है या नहीं, और कोई है जो ये चीज़ फैला रहा है, जो ये चीज़ें ना स्प्रेड कर रहा है। और ये 2 बार ये कार्ड आ चुका है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी के पीछे बेतरह लोग पड़े हुए हैं, एकदम हाथ धो के पड़े हुए हैं। मैं ज़रा इस कार्ड को एक बार क्लैरिफ़ाई कर लेती हूँ। कौन है ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं? कौन है जो माइंड गेम खेल रहा है? अच्छा, ये माइंड गेम काफ़ी खेला जा रहा है ना, जैसे एक जाल बुना जा रहा है। आपके पर्सन को, मुझे एक एनर्जी यहाँ पे जस्ट अभी डिवाइन ने दी है, आपके पर्सन को अभी भी आपके खिलाफ अभी तक बोला जा रहा है। टिल डेट, आज तक ये सिलसिला रुका ही नहीं है। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो ये कौन लोग हैं। ऐसा लगता है जैसे हाथ धो के कोई पीछे पड़ा हुआ है किसी के, जो चाहता ही नहीं है कि ये यूनियन हो, जो चाहता है कि जो भी मैस्कुलाइन एनर्जीज में है या इवन जो फेमिनाइन एनर्जीज में भी है, जो भी आप, चाहे आप व्यूअर्स हैं चाहे आप लोगों के पार्टनर्स हैं, वो हमेशा बंधन में रहे, हमेशा डाउट में रहे एक दूसरे को लेके। आप लोग हमेशा ऐसा लगे कि नहीं ये तो नहीं होगा, ऐसी चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा खुश नहीं है अपनी लाइफ में, बहुत हैप्पी, बहुत एंजॉय करते हुए वैसे नहीं है वो। आप जो व्यूअर्स हैं आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। धार्मिक सिचुएशन काफ़ी है आप लोग दोनों के बीच में। लो एनर्जी में कभी-कभी चले जा, ये देखिए ये आ गया ना, ये देखिए टिल डेट यहाँ पे आप लोगों को अलग करने के लिए ना, टिल डेट आज तक आप लोगों को हमेशा के लिए जुदा करने के लिए कभी आप लोग यूनियन में नहीं आए। एक दूसरे को कैरेक्टरलेस समझते रहिए, एक दूसरे को चीटर समझते रहिए। कोई कुछ बोलता होगा कि अरे वो तो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है या वो तो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही है। ऐसे करके आप लोगों को आज तक आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 3 लोग तो कम से कम है और फर्स्ट कार्ड में 5 लोग थे। ये तो पूरा गुट बना हुआ है, ये तो पूरा ग्रुप है। सच्चाई एक तरफ है और पूरा झूठ का जो कारोबार है, जो आप कह सकते हैं कि कौरवों की जो सेना है, जो जिसमें ज़्यादा लोग झूठे हैं, मैनिपुलेटर हैं, अय्याश, बदमाश और अजीब किस्म के लोग हैं, वो सब पूरे एक तरफ है। और ये तो समय ही बताएगा कि ये यूनियन होने में आप लोगों का कितना टाइम लगेगा। 3 महीने तो कहीं नहीं गए हैं। 3 महीने, 3 से 4 से 5 महीने तो मुझे बिल्कुल यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोग दोनों के बीच में। कोशिश यही की जा रही है ना कि आप लोग दोनों कभी भी डायरेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर लें। चलिए थोड़े से सजेशंस हम ले लेंगे यहाँ पे, जस्ट 2 या 3 कार्ड्स।
क्लिंगिंग टू द पास्ट, कोई पास्ट को लेके पकड़े हुए है कि पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में चीटिंग हुई थी, या हो सकता है कि पास्ट में किसी और ने ऐसा एक्सपीरियंस किसी को दिया है, या तो आपको या तो आपके पर्सन को। खास करके मुझे, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे निकाल रही हूँ सजेशंस, तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी कि आप लोग पास्ट में इतना कुछ हो चुका है, फिर इस पर्सन के साथ भी ऐसा हुआ है कि माइंड ही क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। तो जो टिमटिमाती हुई चीज़ें हैं, जो हैप्पीनेस है, जो यूनियन है, या अब क्या करना चाहिए, कैसे सिचुएशन को अपने हाथ में लेना चाहिए, जब यही चीज़ आप लोग नहीं समझेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा रिश्ता, या फिर आपके पर्सन अगर नहीं समझेंगे तो। ये कुछ सजेशंस आ रहे हैं कि ये सिचुएशन है दिमाग में। देखिए, स्ट्रेस मैंने आपको बताया था, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और अकेलापन भी फील कर रहे हैं, और मेरे से नहीं होगा ये चीज़ें। देखिए, 2 बार 5 आ चुका है ना, तो चेंज से डर रहा है कि चेंज कैसा रहेगा। एक फ़ियर है कि पहले ही लोग कैरेक्टर के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, उसका इंटेंशन ऐसा बोल रहे हैं। हो सकता है कि आपका या आपके पार्टनर का किसी ने पास्ट में बहुत फ़ायदा उठाया है, उसके पैसे का, उसकी पोज़ीशन का, या होता है ना कुछ लोग रिलेशनशिप में एक-दूसरे को ऐसे जकड़ लेते हैं बिल्कुल, जैसे गले ही पड़ गए हों, वैसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये चीज़ भी है यहाँ पे। देखिए, स्ट्रेस देख रहे हैं कितना ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पे आ रहा है। तो प्लेफुलनेस का कार्ड यही बता रहा है कि आप लोग इतना स्ट्रेस मत लीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि अलोननेस यहाँ पे, आप भी अकेले हैं, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा अपने आप को सँभालिए, थोड़ा जो भी आप करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी करते हैं, उस पे ध्यान दीजिए, थोड़ा लाइट एनर्जी में आ जाइए। मैं पर्सनल रीडिंग लेने तो नहीं कहूँगी अभी, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन पर्सनल रीडिंग नहीं होता है। सॉल्यूशन होता है कि अपने मन को शांत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। और मेडिटेशन के दौरान फ़ील कीजिए कि क्या आप अपनी पार्टनर की एनर्जी को कैच आप लोग कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं? या यूनिवर्स से आप इस प्रश्न का उत्तर माँगिए, वो आपको देंगे। इमीडिएटली नहीं मिलेगा आंसर, लेकिन धीरे-धीरे आपको मेडिटेशन में आंसर्स मिलने शुरू हो जाएँगे। कम से कम आप लोगों को इतनी हिम्मत तो मिलेगी कि आप लोग खुद ही उनसे बात कर सकें कि बताओ भाई, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? या फिर अगर आपको डाउट है तो आप खुद ही जाके पूछ लेंगे कि देखो, हमारा तो ये डाउट है, तुम प्लीज़ हमारा ये डाउट क्लियर कर दो। क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अगर ये पर्सन कार्मिक हैं, आप लोगों को ऐसा लगता है कि बस इतना ही समय था हम लोगों की दोस्ती का या क्रश का, या जैसे मैंने आपको बताया कि कभी एक कुछ समय का आप लोग नज़दीक आए होंगे या रोमांटिक बातें की होंगी, फ्लर्ट किए होंगे, और आपको लगता है कि वहीं तक था, इसका और मेरा हिसाब-किताब बराबर हो गया है, तो फिर ठीक है, उस चीज़ को फिर रिलीज़ कर दीजिए। फिर क्यों उस चीज़ को बार-बार रिपीट करना है? कोई फ़ायदा ही नहीं निकलेगा उससे। तो थोड़ा प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहिए। ये अकेलापन ना आपको और चीज़ों में भी काम नहीं करने देगा ठीक से। ना घर के काम करने में आपको अच्छा लगेगा, ना दोस्तों के साथ मिलने में अच्छा लगेगा। आप रहेंगे फिज़िकली दोस्तों के साथ में, लेकिन दिमाग कहीं और लगा हुआ रहेगा। ओके? तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अपना ख्याल रखिएगा।